बारात आने में सिर्फ 2 घंटे बाकी थे। दुल्हन सजी बैठी थी, मंडप तैयार था। तभी कुदरत ने ऐसा खेल खेला कि सब कुछ पल भर में बिखर गया और बारात वापस लौट गई। जानवी, जिसका न कोई भाई था और माँ भी बचपन में ही छोड़ गई, अब उसका इस दुनिया में पिता के सिवा कोई नहीं था। जानवी के पिता एक साधारण आदमी थे जो अपनी 2 बीघा जमीन के साथ लोगों के खेतों में काम करके घर का खर्च चलाते थे। जब जानवी बड़ी हुई तो पिता को बेटी की शादी और उसके दूर जाने की चिंता सताने लगी। फिर पिता ने बेटी का रिश्ता अप्रैल महीने की 30 तारीख को एक अच्छे घर के लड़के रोशन से तय किया। रोशन, जो कि एक गन्ना मिल में मैनेजर था। रोशन दौलत से भले ही अमीर था, पर दिल का बहुत खोटा था, क्योंकि उसने पहले ही दहेज में एक बुलेट बाइक की मांग की थी। पिता ये सोचकर परेशान थे, इतना बड़ा दहेज कहां से कर पाऊंगा। रिश्ता पक्का होते ही गांव मोहल्ले के लोगों ने भी ताना मारा कि लड़का दौलत वाला है, दहेज तो लेगा ही, और वैसे भी आजकल बिना दहेज के शादियां नहीं होती। गाँव के लोगों के ताने और दहेज की मांग ने पिता को अपनी 2 बीघा जमीन और वही टूटा फूटा घर बेचने पर मजबूर कर दिया। बेटी की खुशी के लिए पिता ने अपना सब कुछ बेच दिया और दहेज इकट्ठा करके बचा हुआ धन शादी की तैयारी में लगा दिया। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पिता का मन खुश था, क्योंकि आज बेटी अपने नए जीवन की शुरुआत करने जा रही थी और अब बारात घर आने में सिर्फ 2 घंटे बचे थे। मंडप सजा था और खाने के भंडार भरे थे। तभी अचानक सजे हुए मंडप को आसमान के काले बादलों ने घेर लिया और अब बारात भी घर के दरवाजे पर आ चुकी थी। काले बादलों को देखकर पिता का सीना जोर से धड़क रहा था, कहीं बारिश ना आ जाए। बरसात तो नहीं आई, लेकिन जो हुआ वो किसी तबाही से कम नहीं था। रस्में शुरू होने से पहले जैसे ही मेहमानों को खाने के लिए बुलाया, तभी अचानक सब कुछ बदल गया। देखते ही देखते खाने से भरे मंडप को तेज तर्रार आंधी तूफान और बरसात के बादलों ने घेर लिया। पिता की सारी उम्मीदें और खुशियां पल भर में तहस नहस हो गई। तूफान इतना तेज था कि सब कुछ उलट पुलट हो गया। सब कुछ बिखर जाने के बाद दूल्हे के पिता ने गुस्से में कहा, एक तो पहले ही दहेज कम था और ऊपर से अच्छा खाना नहीं दिया। अगर होटल बुक करने की हैसियत नहीं थी तो शादी की ही क्यों थी। चलो चलो, हमें नहीं करनी ऐसे घर से शादी। और वो बारात वापस ले गए। हर तरफ सन्नाटा था। बेटी जो दुल्हन बनकर तैयार थी, उसकी खुशियां शुरू होने से पहले ही लुट गई। पिता का रो रो कर बुरा हाल था और उनका बेटी की विदाई का सपना आंखों के सामने बिखर गया। कभी कभी कुछ लोग भगवान के फैसले को इंसान की गलती मान लेते हैं। क्या पिता की कोई गलती थी? कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये बारात आपके घर से होती तो आप क्या करते?